आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर शस्त्र पूजा के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, चिंटू वर्मा जी, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष माननीय सावन सोनकर जी, इस अवसर पर पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, समस्त आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम दशहरे के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, आप सबको बधाई, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। हमारे लिए आज का ये पर्व कई कारणों से अत्यंत महत्व का है, लेकिन आज इसका आनंद और बढ़ गया। खास करके 500 साल से ज्यादा का संघर्ष रहा है। सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान राम के प्रसंग से जुड़ करके पूरा देश आज एक अलग वातावरण में आनंद मना रहा है। काल के प्रवाह में हमारे लिए मालवा का तो और बड़ा इतिहास है। इस संबंध में 2000 साल पहले सबों को पराजित करते हुए जब पुनः सनातन धर्म की पताका लहराने का काम सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, तो प्रत्येक स्थान पर जहां जहां आतताइयों ने हमारे देवस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया, प्रत्येक स्थान पर पुनः देवालय का निर्माण कराते हुए हमारे सनातन धर्म की पताका लहराने का एक मौका मालवा ने दिया था। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर जो अयोध्या धाम में सरयू के किनारे बना था, उस काल के प्रभाव में तत्कालीन मुगल सल्तनत के सत्ताधीश ने हमारे भगवान राम के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया था। काल के प्रभाव में कई बार कई मौके ऐसे आए जब हमारे अपने देश बंधु के लोगों ने अपने अपने बलबूते पर अपने अपने यत्न प्रयत्न से उस देवस्थान को पुनः जीवंत करते हुए निर्माण के प्रयास किए। कई लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी। काल के प्रभाव में जब देश आजाद हुआ तब भी दुर्भाग्य से आजादी के बाद न्यायालय दर न्यायालय खसकते अंततः सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पराजित करते हुए जब पुनः सनातन धर्म की पताका लहराने का काम सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, तो प्रत्येक स्थान पर जहां जहां आतताइयों ने हमारे देवस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया, प्रत्येक स्थान पर पुनः देवालय का निर्माण कराते हुए हमारे सनातन धर्म की पताका लहराने का एक मौका मालवा ने दिया था। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर जो अयोध्या धाम में सरयू के किनारे बना था, उस काल के प्रभाव में तत्कालीन मुगल सल्तनत के सत्ताधीश ने हमारे भगवान राम के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया था। काल के प्रभाव में कई बार कई मौके ऐसे आए जब हमारे अपने देश बंधु के लोगों ने ऐसे मसलों पर देश की जनभावना का ध्यान रखते हुए जो शासन में सुशासन की अगर ध्वनि ध्यान में आती है वो इसी से आती है। और मुझे गर्व है देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ जब ये फैसला भी हुआ और प्रतिवादी पक्ष जो मुस्लिम समाज के थे वो भी हमारे भगवान राम के भूमि पूजन में आए और पूरा देश आनंद में डूबा। ये देश का गौरव है और ये देश की शासन की सुव्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित हुई। दुनिया अचंभित रह गई, इतने बड़े देश में इतना बड़ा निर्णय सहजता के साथ लागू हो जाए। और हम तो और भाग्यशाली है, अपनी आंखों के माध्यम से हमने वो गौरवशाली क्षण भी देखा और गौरवशाली वो प्रण भी देखा जिनके कारण से कई लोगों ने अपने परिवार जनों को खोया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं यहाँ अपनी सरकार में ये निर्णय कर रहा था कि हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथी शस्त्र पूजन में केवल पुलिस अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ है। उनके हाथ में होने वाले शस्त्र ये हमारी गौरवशाली विरासत के
सिंहावलोकन करते हैं तो ध्यान में आता है विक्रमादित्य का उल्लेख मैंने किया है। राजा भोज के बाद उदयादित्य के बाद लंबी परंपरा है। हमारे लिए तो मध्य प्रदेश के अंदर ही रानी दुर्गावती 500 साल पहले 51 युद्ध लड़ती है हमारी वीरांगना गौंड रानी, और एक एक युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए मुगल सत्ता के सबसे बड़े सूत्रधार अकबर के खिलाफ भी 3 युद्ध लड़ती है और सब युद्ध में जीतती है। और आखिरी 52वें युद्ध में किसी कारण से पराजय का नौबत आती है तो अपने हाथ से कटार भोग करके अपने देश की बलिवेदी पर अपना शरीर न्यौछावर कर देती है। ये गौरवशाली परंपरा अपने भारत की है। जब हम अपने शस्त्र की पूजा कर रहे हैं तो शस्त्र हमारा मान मर्दन बढ़ाने के लिए किस प्रकार से काम आते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अहिल्या माता की नगरी में आकर जब मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ और ध्यान दिला रहा हूँ कि अहिल्या माता 300 साल पहले उस मुगल सल्तनत की उथल पुथल की सरकार को अगर देखे, जब एक एक करके सारे देवस्थान ध्वस्त किए गए थे, ऐसे समय में एक रानी अपने होलकर साम्राज्य की जो सौर मंडल में सूर्य ग्रह की भांति चमक रही है, जिनने शासन के माध्यम से इस देश के अंदर, यद्यपि उनका क्षेत्रफल तो छोटा था राज्य का, लेकिन सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के वो निकल करके वर्तमान के बनारस के काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसका हम अभी पूजा करके आनंद लेते हैं, हमें गर्व है वो अहिल्या माता का बनाया हुआ है। हमें इस बात का आनंद है। और केवल बनारस की बात नहीं है, वर्तमान के चिंतामन गणेश उज्जैन महाकाल के अंदर के बहुत सारे मंदिर, और न केवल यहाँ सोमनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, रामेश्वरम, कौन सा स्थान छूटा? लगभग 150 से ज्यादा स्थान पर यहाँ से अपनी रानी वहां जाकर देवस्थान के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराती है। और वो जीर्णोद्धार भी उस समय की कोई भी सत्ता हो, हम सब जानते हैं आज के समय में सनातन धर्म के लिए हम अगर आगे बढ़ते तो कितनी कठिनाइयां आती होगी, लेकिन वो उतनी कठिनाइयों के दौर में भी क्या क्या संकल्प उन्होंने किए और सुशासन के कौन कौन से दृष्टिकोण रखे। उनकी सत्ता के लिए भी, कोई सत्ताधीश होता तो सत्ता चलाना सरल नहीं होता है, उनके जीवन के कष्ट भी कितने थे, लेकिन एक एक कष्ट में वो मार्ग निकालती गई और अंततः अपने पूरे 28 साल से ज्यादा के शासन काल में एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र दोनों लेके चलने का, सुशासन का जो उन्हें मौका दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अहिल्या महारानी जी का ये 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, तो जब महाराष्ट्र की सरकार ने वो अहमदनगर की चौंडी नामक गांव की बेटी थी, आज मुझे गर्व है, जोरदार अभिनंदन करें महाराष्ट्र सरकार का ताली बजा करके, जिनके कारण से अहिल्या माता के नाम पर अहमदनगर को हटा करके अहिल्या महारानी के नाम पर जिला बनाया गया है। ये वहां भी उनके काम को पूजा गया है और हमारी सरकार ने भी निर्णय किया है पूरे साल अलग अलग प्रकार से अहिल्या माता को हम स्मरण करेंगे। तो आज जब उनकी हम अपनी जयंती मना रहे हैं तो आज का दशहरा का शस्त्र पूजन अहिल्या महारानी के नाम पर हम घोषणा कर रहे हैं। आज मैं यहाँ घोषणा करना चाहूंगा, हमारी बटालियन पुलिस की वो अहिल्या महारानी के नाम पे जानी जाएगी भविष्य में, पुलिस बटालियन इंदौर की, जिसका नंबर 1 है, वो अहिल्या माता के नाम से जानी जाएगी। दूसरा, हमारे बीच में से उन्हें हस्तकला अर्थात रोजगार के साधन के लिए जो खेती कर सकते थे, उनको कुएं बनाने के लिए, बगीचे चलाने के लिए, जमीन देने के लिए कई सारे कामों से रोजगार के मौके दिलाए थे। कोई कल्पना कर सकता है, किसान को बुलाकर कहा कि आप बाग लगाइए, मैं आपको जमीन देती हूँ, पानी देती हूँ, बीज देती हूँ, उसकी रखरखाव के लिए पैसे देती हूँ, और जो पेड़ बन के बड़े होंगे तो उसको भी 60-40 के रेशो में बांटेंगे। अर्थात राज्य की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा और पर्यावरण का भी ध्यान रखा। महेश्वरी साड़ियों के लिए ये जो बुनकर अभी जो महेश्वरी साड़ी बनाते हैं, कोई हैदराबाद से, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटक के आगे जाकर मैसूर
पत्नी के हाथ में पति अगर 1 रुपया कमाता है तो 25 पैसे की राशि वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। उसमें उसका हक नहीं रहता, केवल पत्नी का हक रहता है और पत्नी अपनी उस राशि से मर्जिया जो उपयोग करे। मुझे इस बात का गर्व है, अहिल्या माता की सास अर्थात होलकर बाबू की पत्नी उस समय की खासगी और अहिल्या माता की खासगी दोनों मिलाकर के उस समय 250 साल पहले 18 करोड़ की राशि थी। 18 करोड़ की उस समय की राशि अपने आप में बहुत होती है। राज्य का कोष अलग, ऐसे में पेशवा का मन बदल गया और वो आक्रमण करने आए। 50,000 की सेना लेकर के उज्जैन के पास तक पहुंच गए। उन्होंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है और संयोग से दुर्भाग्य कहिए अहिल्या माता के पति शांत हो गए, बेटा शांत हो गया, पोता शांत हो गया, ससुर शांत हो गया, कोई बचा नहीं। लेकिन राज्य की रक्षा के लिए महारानी तलवार लेके आगे बढ़ी और नारी शक्ति की सेना खड़ी करी और चुनौती दी, पेशवा आ जाओ मैदान में, मैं आपसे मुकाबला करना चाहती हूं। और मैदान में आने के साथ साथ अपनी कूटनीति का भी सहारा लेती है। युद्ध के घोषणा होने के साथ ही साथ एक पत्र भेजती है कि आओ पेशवा युद्ध के मैदान में 2-2 हाथ करेंगे, लेकिन परिणाम मैं आपको अभी से बता देती हूँ, आप युद्ध में हारोगे तो एक महिला के हाथ से हारे जाओगे, ये इतिहास में प्रसिद्ध होगा। और अगर आप जीत भी गए तो महिला को हरा के जीत गए, ये कलंक भी आपके माथे पे लगेगा। वो उनकी कूटनीति काम करती है। जैसे ही आए थे पेशवा बेटिकट वापस अपने घर पे चले गए और अपने राज्य की रक्षा करने का काम अहिल्या माता ने किया। ये है हमारा अपना मालवा का गौरव और ये है हमारी अपनी वीरांगना का अपना कार्य विभाग। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे ये जो इन्वेस्टर समिट होते जा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, हमने कहा हर संभाग केंद्र पर हमारी सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार से जब इंडस्ट्रियां लगती जा रही है उन इंडस्ट्रियों के माध्यम से उद्योगपतियों को तो हम बुलावा देंगे, लेकिन समान रूप से अभी हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर 23 तारीख को अभी रीवा में होने वाला, उसके बाद शहडोल, फिर हमारा अपना आगे होशंगाबाद अर्थात 10 संभाग केंद्र के बाद ये क्रम जब तक चलेगा 2 साल में इंडस्ट्री बनेगी। समान रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का अर्थात जो जिस प्रकार की इंडस्ट्री है वहां उनको किस प्रकार के लेबर चाहिए उसके ट्रेनिंग का काम भी करने जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग का काम हम अहिल्याबाई के नाम पे करने वाले इस प्रदेश के युवाओं के लिए ये समान रूप से प्रशिक्षण के काम केंद्र के काम चालू करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर जब तक फैक्ट्री बनकर तैयार होगी हमारे युवा भी अपनी अपनी ट्रेनिंग ले लेंगे। दोनों को मिला करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने तय किया है कि हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा उसमें कदम से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश भी हमारी वित्तीय व्यवस्था में अपना 3.5 लाख करोड़ का बजट 5 साल में 7 लाख करोड़ करने जाएगा। ये उसकी शुरुआत है। मेरी अपनी ओर से आज इस दशहरे के अवसर पर आप सबको बधाई, आपका वंदन। 2 चीजों की जरूर जानकारी देना चाहूंगा। जाने अनजाने हमारे में से हमारे तीज त्योहार मंगल कामना शुभकामना इसकी जानकारी के अभाव में थोड़ा हमारे से भी भूल चूक हो जाती है। मुझे लगता है कि इसकी बात कर लेना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा में जैसे पर्व त्योहार दोनों का भी अंतर है। पर्व अर्थात जिस दिन उपवास हो जाए, नवरात्रि का पर्व, जन्माष्टमी का पर्व, रामनवमी का पर्व, ये पर्व है जिस दिन उपवास हो और जिस दिन अच्छा भोजन मिले वो सब त्योहार, होली, दशहरा, दिवाली, ये हमारे सारे त्योहार है। इसलिए पर्व और त्योहार का अंतर, अब इनको मनाने की और बोलने की भी हमारे लिए आदत डलना चाहिए। ये सारे त्योहार अंग्रेजी तारीख से नहीं मनते, ये मंगल तिथियों के माध्यम से होते। हमारी अपनी सौर गणना, हमारी काल गणना, हमारे पंचांग के माध्यम से प्रत्येक पर्व त्योहार अपनी विशेष खगोलीय घटना के आधार पर होता है। इसलिए हमको
तो नक्षत्र रोहिणी चाहिए, तारीख नहीं चाहिए। हमको अमावस के दिन दीपावली मनाना तो अमावस के दिन मनाई। इसलिए मंगल तिथियों के पर्व त्योहार की मंगल कामना होना चाहिए। हम सब संकल्प करें कि आप एक दूसरे को मंगल कामना देके आनंद मनाए, बधाई देके आनंद मनाए। ये शुभकामना हमारे त्योहार के लिए नहीं है। हाँ, शुभकामना किसके लिए है? किसी का इंटरव्यू है तो वो अपनी उसकी तारीख कोई भी हो सकती है। किसी को परीक्षा देने जाना है उसके प्रति शुभकामना है। कोई अपना नया मकान का उद्घाटन आज ही कर ले तो शुभकामना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे त्योहारों के साथ ये जो परंपरा चल रही है इन परंपराओं को भी हम मनाते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको दशहरे के पावन पर्व की मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन की याद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मानस पटल पर सदैव चिरस्थायी रहे, इस हेतु हमारे इसमें सम्मान का एक प्रतीक हम भेंट करना चाहते हैं। और इस सोपान में मैं अनुरोध करूंगी पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना जी और पुलिस आयुक्त आदरणीय राकेश कुमार गुप्ता जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमारे इसमें सम्मान का प्रतीक भेंट करने का आपसे मेरा निवेदन है। हम तालियों से ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं।